गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग रेस। मैं हूँ शिकागो के इस मिलेनियम पार्क में। मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हैं ये आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशन है। यहाँ इन्होंने ये वाटरफॉल बना रखा है और इस जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर अलग अलग तरह की फ़ोटोज़ आती रहती हैं, तो ये बहुत सुंदर नज़ारा होता है। यहाँ बहुत जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं। तो शुरू करते हैं महाराज जी की दया का आज का किस्सा। अपनी पिछली वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बताया कि कैसे महाराज जी ने मेरी कार को ब्लेस किया और कैसे मुझे उस कार से बहुत सुख मिला। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महाराज जी हर वक्त हमारी जो मुश्किल है उसमें हमारे साथ हमारी सहायता करते हैं। तो आज की दया का किस्सा कुछ इस तरह से है। मुझे एक शादी में पंजाब जाना था, तो मैं अपने बच्चों के साथ उसी कार में पंजाब के लिए रात को चला। सर्दियों के दिन थे और काफ़ी ठंडा मौसम था। जब मैं करनाल के आसपास पहुंचा, करनाल से लगभग 1-1.5 किलोमीटर मैं पहले था, तो मुझे लगा कि मेरी कार में कुछ एकदम कोई चीज़ फ्री हो गई जैसे, और इंजन में कुछ जैसे कुछ चीज़ रिलीज़ हो जाती है, एक प्रेशर कम हो जाता है, कुछ उस तरह से फीलिंग आई। तो मैंने ये चांस की बात है कि ये सब कुछ एक बिल्कुल ढाबे के पास हुआ, और वो ढाबा जो करनाल का जो नमस्ते चौक है उससे लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले था। मैंने वहाँ साइड में कार को लगाया और मैंने जब अपना बोनट खोल के देखा तो मैंने देखा कि उसमें कुछ तेल सा चारों तरफ बिखर गया था, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ उसमें समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कार को थोड़ा ढाबे के अंदर की तरफ किया और उस मालिक से पूछा। तो मालिक काफ़ी सज्जन पुरुष था। उसने कहा कि यहाँ 200-250 मीटर दूर एक मैकेनिक का घर है, दुकान तो उसकी इस वक्त बंद है, तो आप उसके घर चले जाओ, मैं अपना लड़का आपके साथ भेज देता हूँ, अगर वो आके आपकी कार को देखता है तो ठीक है। तो मैं उस लड़के के साथ उस जो मैकेनिक है उसके घर गया। रात को होगा 12-1 बजे का टाइम, काफ़ी ठंडा मौसम था, टेम्परेचर होगा कोई 4-5-6 डिग्री सेल्सियस। तो जब उसका दरवाज़ा खटखटाया और उसने दरवाज़ा खोला तो मैंने उसको ऐसे कहा कि ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ फंस गए हैं और मेरी कार में इस तरह से एक प्रॉब्लम आ गई है। उसने मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे कुछ प्रेशर रिलीज़ हुआ और इस तरह से कुछ ऑयल सा चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो बोला मुझे आपकी कार की प्रॉब्लम समझ आ गई, ये 2-3 दिन का काम है और इसमें आधा इंजन खुलेगा, आधा इंजन खुल के अंदर का ये पार्ट बदलेंगे और तब ये ठीक होगा, ये इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता। मैंने उसे कहा कि कुछ ऐसा कर दो कि ये गाड़ी कम से कम मैं दिल्ली वापस ले जा सकूं, लगभग 125 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो कुछ ऐसा कर दो कि कार मैं दिल्ली तक ले जाऊं और मैं वहाँ जाके इसको ठीक करवा लूँगा। तो मैकेनिक बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कार आप 5-10 किलोमीटर नहीं चला सकते क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा नुक्स है और इतनी जल्दी ये ठीक हो नहीं सकता। तो इसका एक ही इलाज है कि आप कार को यहाँ छोड़िए, अगर आपने दिल्ली जाना है तो आप कोई दूसरा व्हीकल लीजिए, बस या जो भी आप ले सकते हैं, और उससे आप दिल्ली वापस चले जाइए, कार यहाँ छोड़ जाइए और लगभग 3 दिन बाद वापस आना और ये कार मैं आपको ठीक करके दे दूँगा। उसने जब इस तरह से कहा तो मैं काफ़ी परेशान हो गया और मैं उस जो ढाबे पे था वहाँ वापस आ गया और मैंने अपनी पत्नी के साथ इस बात को शेयर किया। अब मुझे लगा कि महाराज जी को प्रेयर करते हैं, महाराज जी कहीं किसी तरह से दिल्ली तक ले जाएं अगर इस कार को, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैकेनिक ने कहा था कि ये कार आप 5-10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला पाओगे, ये आपको ज़्यादा तंग करेगी नहीं। तो मैंने महाराज जी का नाम लिया और कार को स्टार्ट किया और दिल्ली की तरफ वापस चलना शुरू कर दिया कि किसी तरह दिल्ली पहुंच जाएं, तो मैं फिर अपने घर में होऊंगा, तो फिर मेरा जब दिल करेगा जैसे करेगा मैं इसको ठीक करवाऊंगा। अभी मैं 1-8 किलोमीटर चला तो मुझे कार को फिर रोकना पड़ गया, फिर थोड़ी देर रुक के फिर हम चले तो फिर कार को रोकना पड़ गया। अब मुझे ये फील आई कि मैं शहर से भी दूर होता जा रहा हूँ, अब मैं इसके बाद पानीपत जाके मेरे को कोई मिलेगा तो मैं क्या करूँ। अब मैं काफ़ी परेशान था, तो मैंने फिर महाराज जी को, मैंने सब अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से कहा कि महाराज जी को प्रेयर करो कि किसी तरह से दिल्ली पहुंचा दें। उसके बाद मैंने कार को स्टार्ट किया और उसको लगभग 30 की या 35 की स्पीड पे चलाना शुरू किया, और क्योंकि बहुत ठंडा मौसम था इसलिए और रात का टाइम था तो कोई ट्रैफिक भी नहीं था, तो कार थोड़ा मुझे लगा कि हाँ अब ये ठीक चल रही है। अब आप ये चमत्कार समझिए, मैंने उस कार को वहाँ से चलाना शुरू किया और उसके बाद उसी स्पीड पे कार चलती रही। अब ये महाराज जी की दया से कार चल रही थी।
अब टेक्निकली कोई भी ये कह सकता है कि वो गर्म इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि बाहर मौसम ठंडा था, या कोई और टेक्निकल बात निकाल के कह सकता है कि ये इस वजह से हो गया या उस वजह से हो गया। पर मुझे पता है कि ये महाराज जी का चमत्कार था, महाराज जी की दया काम कर रही थी। मैं उस कार को करनाल से दिल्ली के आज़ादपुर मंडी तक नॉन स्टॉप ले आया, बिना रुके कहीं भी, और वो कार बड़े आराम से आ गई। उसने बिल्कुल ना वो गर्म हुई, ना उसने कहीं कोई झटका मारा, कोई दिक्कत नहीं हुई। कार बड़े आराम से, जब मैं आज़ादपुर मंडी के गेट के पास पहुंचा तो कार एक बार मुझे रोकनी पड़ गई। लेकिन अब मेरे मन में ये शांति थी कि मैं अपने शहर में हूँ, अपने घर से 4-5 किलोमीटर दूर हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं यहाँ से कोई ना कोई टो करवा के अपनी कार को घर तक ले जाऊँगा। मैं सेफ़ हूँ, अपने घर के पास हूँ। और ये मुझे 2.5-3 घंटे लग गए या 4 घंटे लग गए होंगे करनाल से यहाँ तक आने में। और इतना ठंडा मौसम था कि हाथ सुन हो रहे थे, 4 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होगा। मैंने थोड़ी देर कार को वहाँ रोका, थोड़ी देर मैंने उसको सोचा कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए कार। उसके बाद मैंने दोबारा कार को स्टार्ट किया आज़ादपुर मंडी के पास से, और सीधा कार को घर तक ले आया। और कार बड़े आराम से बिना कोई तंग किए, जबकि वहाँ वो मैकेनिक मुझे कह रहा था कि आप ये कार को 2-4 किलोमीटर से ज़्यादा चला नहीं पाओगे। और मैं उसको 125 किलोमीटर बिना रुके, रास्ते में सिर्फ दिल्ली पहुँच के एक बार 5 मिनट के लिए रुका और उसको घर तक ले आया। तो ये महाराज जी का चमत्कार था। तो मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि उस कार ने मुझे बहुत सुख दिया। अगर कहीं ये समस्या आई भी तो महाराज जी ने मुझे उस समस्या से निकाला। तो सुख कौन देता है? सतगुरु। महाराज जी ने मुझे उस समस्या से निकाला और मुझे उस कार से सुख मिला। घर पहुंचकर अगले दिन मेरा एक दोस्त मैकेनिक था, मैंने उसे अपनी कार को दिखाया तो उसने कहा कि हाँ, इसमें ये इतना बड़ा नुक्स है। और वो बहुत हैरान था कि ये कार आप करनाल से चला के लाए हो। वो मिस्त्री कह रहा था कि मैं इस कार को चलाकर नहीं ला सकता, आप इस कार को चलाकर करनाल से दिल्ली तक ले कैसे आए, ये आ ही नहीं सकती। उसको इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। और उसने बोला कि हाँ, इसका आधा इंजन खुलेगा। अब वो क्योंकि मेरा दोस्त था और मुझे शादी में वापस जाना था, तो मैंने कहा प्लीज़ यार, इसको आज मैं ठीक कर दे। तो उसने कहा कि इसके अलावा कोई काम नहीं कर पाऊँगा, मुझे सारा दिन इसी काम को करना पड़ेगा और अपने लड़के अपने साथ लगाने पड़ेंगे। पर खैर, उसने सारे दिन में मेरी उस कार को ठीक किया। और रात को 9-10 बजे सवेरे उसको मैंने कार दी, लगभग 7 बजे के आसपास। घर आते ही मैंने उसको बात की, क्योंकि मेरा दोस्त था तो मैं उसके घर आना जाना था, तो मैंने उसको कार सवेरे दे दी। उसने अपने काम की छुट्टी की और मेरी कार पे लगा। और रात को लगभग 9 बजे 13-14 घंटे उसने मेरी कार पे काम किया और रात को उसने मुझे कार फिर वापस की। अगले दिन रात को मैं कार को लेके दोबारा वापस पंजाब चला गया। तो ये महाराज जी का चमत्कार था। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।